क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, राशि फल विशेषांक 2023 के सीरीज में आज बात करने वाले हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि, जो काल पुरुष की 12वें नंबर की राशि भी है। मीन राशि वालों के जीवन में कैसा रहेगा साल 2023? इससे पूर्व के 11 वीडियो में आप सभी दर्शकों ने, चाहे वो फेसबुक पेज के माध्यम से या फिर यूट्यूब में कुंडली दर्शन चैनल के माध्यम से, मेष राशि से लेकर कुंभ राशि वालों तक के जीवन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग महीने में क्या कुछ हो सकता है, संपूर्ण राशिफल आप सभी दर्शकों ने देखा। और आज इस कार्यक्रम में क्या कहते हैं सितारे, क्या कुछ है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा वर्ष भर आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर पूरे वर्ष भर कामकाज के साथ साथ पारिवारिक क्षेत्रों में भी होगा मुसीबतों का साथ। ग्रहों का गोचर आपको बनाएगा धनवान, या फिर इस वर्ष शनि का 7.5 से आपको रहना है सावधान। मीन राशि वालों के लिए चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, कैरियर लाइफ, मनी लाइफ, विदेश यात्रा, विदेश में काम करने वाले लोग, धन संपत्ति, मकान, वाहन, स्वास्थ्य, भाग्य, इनकम, बिजनेस, हर एक क्षेत्र में हर एक महीने के हिसाब से क्या कुछ कहता है 2023 का आने वाला साल, क्या कुछ करेगा आपके जीवन में कमाल। इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत में बात करेंगे मीन राशि में होने वाले बड़े गोचर परिवर्तन की। आपको एक बात यहां विशेष ध्यान दिलाते हैं कि जब हम बड़े गोचर परिवर्तन का संक्षिप्त में स्टार्टिंग में विवरण आपको देंगे तो कुछ अशुभ प्रभाव सुन के आपको घबराना नहीं, क्योंकि यहां 2-3 ग्रहों के परिवर्तन स्टार्टिंग में आपको बताएंगे। तो वो 2-3 ग्रह आपको शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, सिर्फ उस बारे में बात होगा। लेकिन उस महीने भी बाकी ग्रह क्या प्रभाव देंगे, उसके लिए आपको इस संक्षिप्त गोचर विवरण के बाद जब हर माह का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का विवरण इसी वीडियो में बताएंगे, वो आप जरूर देखना। कार्यक्रम इसलिए थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और अंत में पूरे वर्ष भर मीन राशि वाले क्या करें उपाय, इस बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार आए हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे तो आप जरूर सब्सक्राइब या फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक साझा अवश्य करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो रात में 8 बजे यूट्यूब पे इसी चैनल पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, मीन राशि वाले साल 2023 की बात करें तो आपको मिश्रित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल के कुछ महीने तो आपके लिए बहुत ही उत्तम जाएगा, लेकिन कुछ माह आपके लिए चुनौतियों भरा रह सकता है। साल के आरंभ में ही 17 जनवरी से यदि देखें तो शनि का संचार कुंभ राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके राशि में अब शनि के 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। और 7.5 के वजह से आपको कार्यधंधे में कुछ समस्याएं, कुछ विलंब हो सकता है, या फिर क्योंकि शनि आपके जीवन में कई प्रकार के नुकसान भी पहुंचा सकता है। मानसिक तनाव हो, पारिवारिक उलझन हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न करना हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन उससे पहले वर्ष के आरंभ से लेकर 22 अप्रैल तक आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके खुद के राशि में संचार करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत जबरदस्त माना जाएगा। कहते हैं लगन में यदि बृहस्पति बैठा हो तो अनेकानेक दोषों का नाश करता है। लगन में बृहस्पति वैसे भी, प्रथम भाव में बृहस्पति का बैठना वैसे भी
वहां पे अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। और तीसरा पॉइंट, वो स्वराशि के बृहस्पति बैठे, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे समस्याओं को आपको ये समाप्त कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस अवधि काल में गुरु के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। गुरु का दृष्टि 7, 5 और 9 है, इस बात को ध्यान रखना। तो इससे आपके राशि के प्रथम भाव को तो प्रभावित कर ही रहे, साथ में आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी या वैवाहिक जीवन या फिर व्यापार, भाग्य, इन सभी क्षेत्र में आपको बृहस्पति के प्रभाव से उन्नति देखने को मिल सकता है। अब एक बात याद रखना है कि जब 17 जनवरी से 7.5 आपको लग जाएगा, तो आपके कार्य व्यवसाय, सर्विस संबंधी दौड़ धूप एवं बनते हुए कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है एवं आपके आशा अनुरूप धन लाभ में कुछ कमी भी ला सकता है। तो वही 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से निकलकर द्वितीय भाव में, अपने मित्र के राशि में, धन भाव में संचार करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, इसके वजह से गुरु राहु की युति से गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की शुभता में कमी आती है, जिसके वजह से अब बृहस्पति और राहु की युति होने की वजह से आपको धन संचय में कुछ कमी आ सकती है, आपके वाणी में को कुछ दोष उत्पन्न कर सकता है। इसका विस्तार से आगे विश्लेषण होगा। 30 अक्टूबर को एक और बड़ा गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अब 30 अक्टूबर से आपके ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके वजह से आपको दाम्पत्य जीवन में एवं स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कोई चोट चपेट, दुर्घटना का भी डर बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में तो खैर विशेष करके बहुत संभल के चलने की जरूरत है। कार्य व्यापार में भी कुछ रुकावट दे सकता है। लेकिन राहु जब निकला तो एक शुभ काम तो कर गया। बृहस्पति अब 30 अक्टूबर के बाद से राहु के चुंगल से जब निकल गए, तो बृहस्पति अपना संपूर्ण शुभ फल आपको दे पाएंगे। ऐसे में बृहस्पति कुछ हद तक भाई कई सारे कार्यों को बनाएंगे भी। अब यहां पर अलग अलग ग्रह, इन ग्रहों के अलावा भी आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव देगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इस संदर्भ में अब विस्तार से जानने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2023 मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देने के संकेत दिखा रहे हैं। माह के आरंभ से ही, वर्ष के आरंभ से भी बोल सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी आपके राशि में ही स्वराशि गत संचार करने से हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जिसके फल स्वरूप आपके कार्य व्यापार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होने के भी योग बन रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं, अर्थात कि आप काफी बिजी रहेंगे और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। वहीं तृतीय भाव में मंगल का गोचर भी आपके पराक्रम एवं साहस में वृद्धि कराएगा। मंगल एवं गुरु का नवम भाव में दृष्टि होने से किसी भी कार्य में आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है और इस वजह से भी आपको उन्नति, तरक्की, प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस राशि के स्त्री वर्गों को कामकाज में भी काफी अच्छा प्रगति तथा आय के साधनों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परंतु 17 जनवरी से शनि जब आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में संचार करेंगे, तो अब आपके जीवन में
साढ़े सात साल समस्या उत्पन्न होने वाली है। और जब तक कुंभ राशि में रहेंगे अर्थात कि 2.5 साल तक आपके जीवन में साढ़े साथी का प्रथम चरण का आरंभ हो गया। शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से अचानक से आपके खर्चों में वृद्धि होने का योग भी बन सकता है। शनि आपको मानसिक तनाव तथा उलझनपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी करवा सकता है। द्वादश भाव में बैठकर शनि अपनी नीच दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन भाव में देंगे, जहां पहले ही राहु गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको धन संचय में कुछ कमी एवं वाणी में रूखापन हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अर्थात कि साढ़े साती के बावजूद भी अगर आप संभल कर चलेंगे तो देवगुरु बृहस्पति, मंगल तथा बुध के शुभ प्रभाव से आपके कार्य फिर भी बनते रहेंगे। इस राशि के कुछ जातकों को इस माह कुछ लाभदायक यात्रा होने के योग भी बन रहे हैं। दसम भाव में गोचर कर रहे बुध के शुभ प्रभाव से इस राशि के जो जातक लेखन कला, मीडिया, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बैंकिंग, जनसंचार आदि के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे धन लाभ होने की संभावना बन रही है। वहीं यदि अगर प्रेम प्रसंग की बात करें तो शुक्र की दृष्टि पंचम में होने से आप कुछ अधिक रोमांटिक हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे ऑलरेडी है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए फरवरी के माह की यदि बात करें तो शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में विशेष अभिरुचि आपकी बढ़ सकती है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कार्य, व्यवसाय एवं नौकरी के क्षेत्रों में उन्नति के योग बन रहे हैं। कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अधिक व्यस्त रहने वाले हैं एवं आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। परिवार संबंधी सुखों में भी वृद्धि कराएगा तथा अकस्मात कोई धन लाभ के मार्ग भी प्रशस्त हो सकते हैं। इस माह तृतीय भाव में गोचर कर रहे मंगल भी कोई लाभदायक यात्रा आपको करा सकता है एवं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एवं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य माह के बाद शुक्र भी आपके ही राशि में जब गोचर करेंगे तो शुक्र आपके राशि में उच्च के हो जाते हैं, और जब शुक्र उच्च के होंगे तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों की युति के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्य में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। ये माह इस राशि के स्त्री जातकों के लिए भी बहुत उत्तम, लाभदायक एवं भाग्यशाली रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग भी कुछ नए लोगों के साथ मिलकर अपने काम काज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे अवसर तलाश सकते हैं, जिसमें उनको सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में आपको लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके त्वचा यानी स्किन से संबंधित कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या जिनको पहले से स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, उनको विशेष रूप से अपने चिकित्सक का सलाह अवश्य लेना है। इस राशि की शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च के शुक्र के दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में भी जाने वाला है, जिसके कारण आप दोनों काफी रोमांटिक यादगार पल एक साथ बिता सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मार्च के माह में मीन राशि वालों के लिए साल 2023 क्या प्रभाव दे सकता है। मार्च का माह मीन राशि वालों के लिए बेहतरीन समय जाने का संकेत दिखा रहा है। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है एवं सोचे हुए योजनाओं की शुरुआत आप इस अवधि काल में कर सकते हैं।
इसके साथ ही इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं या नई नौकरी के तलाश में हैं या नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें जॉब के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पिछले समय यानी पिछले दिनों या पिछले माह आप बोल सकती हो किए हुए कुछ प्रयासों में आपको जो कार्य रुक गया था, सफलता नहीं मिल रहा था, अब उसमें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर परिवार में खुशियों भरा माहौल रह सकता है। मातृ पक्ष से भी कुछ अच्छे सहयोग मिलने या धन लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। आपके भाग्येश एवं धनेश मंगल का चतुर्थ भाव में शुभ अवस्था में गोचर करना एवं वहां से सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखने से आपके जीवन में भाग्य के सहारे अकस्मात कोई कार्य पूर्ण भी हो सकता है एवं धन लाभ के भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव में अगर देखें तो मध्य माह के बाद शुक्र भी चला जाएगा, राहु के साथ युति करेगा। ऐसे में स्त्रियों पर आपका धन का खर्च हो सकता है। सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं अर्थात या जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा खासा सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाई बंधुओं से आपके संबंध बेहतर होंगे तथा उनके साथ आपको सहयोग मिलने के संकेत दिख रहे हैं। इस राशि के जो लोग काफी समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं उनका भी मार्ग अब प्रशस्त होगा, सरकारी रुकावटें दूर हो सकती हैं। और इस राशि के जो लोग मकान एवं वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे अवसर आपको मिल जाए और आप इस सुखों से भी परिपूर्ण हो जाए। माता जी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे एवं उनके स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर निसंतान दंपति की बात करें, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जीवन साथी आपकी पत्नी गर्भ धारण कर सकती है और अगर आप खुद स्त्री हैं तो आप गर्भ धारण कर सकती हैं। वहीं लव लाइफ की यदि बात करें तो यह माह भी आपके लिए काफी अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शादीशुदा लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ कुछ एंजॉय भरे पल आप एक साथ बिताने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस माह भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। खास करके डायबिटीज वगैरह से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें जरूर चेकअप करवाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का माह साल 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल का माह मीन राशि वालों के लिए अधिकांश समय तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में ही तृतीय भाव में स्वराशिगत शुक्र का संचार होने से आपके उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। कोई लाभदायक यात्रा होने के योग भी बन रहे हैं। अनेकानेक विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपके कार्यों में रुकावट नहीं हो पाएगी। हालांकि रुकावट डालने के कुछ ग्रह प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। अकस्मात कोई धन लाभ या कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस राशि के स्त्रियों के लिए तो यह माह बहुत ही शुभ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा और पुरुष वर्गों को भी किसी स्त्री के सहयोग से कोई अच्छा कार्य संपूर्ण हो सकता है, चाहे वो कार्यस्थल पे हो या आपके घर परिवार के ही स्त्री के सहयोग से कोई काम आपका बन सकता है, चाहे उनके विचार से, उनके कुछ आइडिया से। इस राशि के जो लोग कला, सिनेमा जगत, नृत्य, गीत, संगीत, मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर, स्पा, एंकरिंग, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ एवं उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इस माह 22 अप्रैल से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अब आपके राशि से हटके आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही राहु भी संचार कर रहे हैं।
जिसके कारण गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाएगा तथा गुरु की शुभता में कमी होने के कारण आपको धन संचय में कुछ कमी हो सकती है। पारिवारिक माहौल में भी कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो जाए और यह भी हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे घर परिवार वाले नाराज हो जाए, क्योंकि राहु प्रभावित करेगा। हालांकि इन सभी समस्याओं के बावजूद भी कार्य स्थल पे काम नहीं रुकने वाला है। काम तो बृहस्पति अपनी अपनी नवम दृष्टि से बहुत सारे काम आपके बनाने वाले हैं। यहां पर अगर बात करें तो लव लाइफ तथा दाम्पत्य जीवन में आपको संबंध यदि चाहते हैं कि बेहतर रहे तो बोलते समय आपको अपने वाणी में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा अब दूरियां बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। इस माह अगर अधिक जरूरी ना हो तो किसी को भी उधार ना दें। सेहत पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा तथा वाहन चलाते समय आपको जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। नशे में या अधिक तेज गति से वाहन ना चलाएं, नहीं तो कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि के शिकार ना आप हो जाएं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कि मई के महीने में मीन राशि वालों के लिए साल 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का माह मीन राशि वालों के लिए कुछ मिला जुला परिणाम दे सकता है। पंचम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे मंगल का अष्टम भाव में गोचर कर रहे केतु पे दृष्टि होने से कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि होने का भय बहुत जबरदस्त बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखें, बहुत सतर्क रहना है, आपको पहले से सावधान रहना है। और मंगल चूंकि आपका भाग्येश भी है और धनेश भी है, जिससे और मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है और धन भाव में पहले से ही राहु गोचर कर रहा है, गुरु के शुभता में भी कमी कर दिया है। इसके वजह से हो सकता है आपके आय के साधनों में कुछ कमी तथा धन संचय में भी कुछ कमी करवा सकते हैं। इस माह यदि अधिक जरूरी ना हो तो किसी भी प्रकार का लेन देन खास करके आर्थिक रूप का आपको नहीं करना चाहिए। हां, अगर बहुत जरूरी हो, आपका कामकाज ही ऐसा है, तो बहुत सोच विचार कर ही आपको आर्थिक लेन देन करने की जरूरत है। इस माह आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की दौड़ धूप एवं क्रोध में अधिकता के कारण आपके कुछ कार्य बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए आपको पहले से सावधान रहना है तथा खुद को शांत चित्त बनाए रखने का प्रयास करना है। हालांकि इस माह भी चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर गोचर कर रहे शुक्र के प्रभाव से आपके कुछ कार्य परिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बताया है कि चतुर्थ भाव में जैसे शुक्र या चंद्रमा गोचर करते हैं तो उनको वहां पे अतिरिक्त बल मिलता है। तो शुक्र गोचर करेंगे, ऐसे में वो दिग्बली हो जाएंगे। कार्य स्थल पर चूंकि शुक्र की दृष्टि दिग्बली होकर अब दशम भाव पे जाएगा, तो किसी महिला के सहयोग से भी कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। अब शुक्र के प्रभाव से स्त्री जातकों के लिए फिर से कामकाज के दृष्टिकोण से तो जबरदस्त योग बना रहा है और यहां तक कि काम काज के सिलसिले में हो सकता है कोई अच्छी यात्रा भी उनको हो सकती है। वहीं लव लाइफ की यदि बात करें तो रिश्ते बेहतर चलाने के लिए आपको अपने स्वभाव में नरमी बरतने की जरूरत है। कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जून 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले जून 2023 आपके लिए मिला जुला परिणाम ही देने वाला है। पंचम भाव में नीच के मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर होने के कारण आपके अंदर यौन इच्छा की प्रबलता हो सकती है एवं विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। पर ध्यान रहे कि अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो किसी अन्य से यौन सुख की प्राप्ति करने का अगर आप प्रयास करते हैं
तो भविष्य में आपके निजी रिश्ते से का खराब होने का संकेत दिख रहा है। एवं चूंकि मंगल नीच का है और मंगल की दृष्टि भी केतु पे जा रही है, अष्टम भाव में बैठा है केतु, तो ऐसे में आपको कोई अचानक से बदनामी किसी अन्य बाहरी के साथ अगर आप गुप्त संबंध बनाते हैं तो कोई अचानक से बदनामी या कोई गुप्त रोग होने की संभावना भी बन सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर आप इन सभी बातों से परे हैं तो नॉर्मल लाइफ में दाम्पत्य जीवन आपका बहुत जबरदस्त, शानदार, रोमांटिक रहने वाला है और काफी अच्छा, यादगार, मधुर पल आप लोग एक साथ बिताने वाले हैं। इस राशि के जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में मन हो सकता है कुछ कम ही लगने वाला है। वो भी अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ के चीजों में, टाइम पास करने वाली चीजों में या ऑनलाइन हंसी मजाक मस्ती, इन्हीं सब चीजों में टाइम अपना एक्सपेंड करने वाले। इस राशि के व्यापारियों की यदि बात करें तो उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव होने के संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आय के साधन उनके बनते रहेंगे, कुछ परेशानी होने के बावजूद भी। सरकारी नौकरी में जो कार्य कर रहे हैं पहले से, उनके लिए उत्तम समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक ठाक है समय। इस राशि के जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें तो उन्नति मिलेगा ही, लेकिन जो लोग लेखन कला से जुड़े हुए हैं या फिर मीडिया से या संपादकीय क्षेत्र से या जनसंचार या कोई मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं या किसी मैनेजमेंट का कार्य आप संभाल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप हैं ऐसे, या कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भी जीवन में अच्छे लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस माह यदि आपके मन में नौकरी बदलने की इच्छा हो रही है तो बिल्कुल भी ना बदलें, जहां हैं वहीं रहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। सेहत इस माह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सिर दर्द तथा आंखों में कोई कष्ट एवं दुर्घटना आदि का भय इस माह भी बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई के महीने की यदि बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कुछ ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार होगा। पंचम भाव में सूर्य एवं बुध की युति होने से बुधादित्य योग का जो निर्माण हुआ, इसके फलस्वरूप इस राशि के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू देने वाले जातकों को सफलता मिल सकता है। इस राशि के जो लोग शिक्षा के कारोबार से या क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। छठे भाव में स्थित मंगल भी आपको शत्रुओं को परास्त करने में, शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने में कामयाबी देगा। परंतु आपके राशि में मंगल की दृष्टि भी होगी, जिसके वजह से आपके अंदर कुछ क्रोध एवं अहंकार पनप सकती है, जिसको नहीं पनपने देना है, अन्यथा आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। अब एक बात और याद रखना, क्योंकि राहु के वजह से बृहस्पति के शुभता में पहले से ही कमी है, लेकिन फिर भी बृहस्पति इन सभी विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपको कार्यक्षेत्र में तो लाभ पहुंचा ही सकते हैं, बीच बीच में पदोन्नति के अच्छे अवसर भी देने वाले हैं एवं धन लाभ फिर भी कराने वाले हैं। प्रेम संबंध की यदि बात करें तो इस माह भी आप काफी रोमांटिक रहने वाले हैं एवं शादीशुदा लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत उत्तम रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्गों के भी जीवन में काफी बिजी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई हो सकता है व्यापार के सिलसिले में आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। सेहत में अब कुछ सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं अगस्त 2023 मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त का माह मीन राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी बात पे अधिक तूल ना दें,
जिससे आप दोनों के बीच में मतभेद हो। विवादित मुद्दों से जितना दूर रहेंगे, मैरिज लाइफ उतना ही अच्छा चलेगा। लव लाइफ के मामले में आपको अपना पक्ष रखते समय इस बात का याद रखना है कि सामने वाले की भावनाओं का भी कद्र करना है। हालांकि प्रेम संबंध ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग एक साथ मधुर पल बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। छठे भाव में सूर्य भी आ गया और छठे भाव में सूर्य के बैठने से तो आपको जबरदस्त तरीके से शत्रु हंता योग लगा देगा। ऐसे में शत्रुओं के हर प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब परिवर्तन करना चाह रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। अब आपको सफलता मिल सकता है। विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे जातकों के भी कार्य में कागज सरकारी आगे बढ़ सकता है और जो विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निसंतान दंपति यदि संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कंसीव होने के चांसेस बन सकते हैं। इस माह इस राशि के कुछ जातकों को ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस माह सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी विवाद से अपने आप को दूर रखना है। सेहत आपका इस माह बहुत उत्तम रहेगा। फिजूल खर्ची को कम करने का प्रयास लेकिन आपको करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सितंबर का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों के लिए साल 2023 में। सितंबर के माह में आपको रहना है सावधान। सप्तमेश बुध का छठे भाव में गोचर तथा सप्तम भाव में सूर्य एवं मंगल के गोचर होने से दांपत्य जीवन में कुछ खटपट हो सकती है। इस बात का याद रखें। आपसी मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण करना होगा। क्रोध एवं अहंकार के कारण आपके निजी जीवन के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि खुद को जितना शांतचित्त रखेंगे, परिस्थितियों को संभालने में आप उतने ही सक्षम रहेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव, खर्चों में अधिकता के कारण हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपका मन कम लगे। इस माह अगर आप अपने वाणी में मधुरता बनाए रखते हैं तो विपरीत परिस्थिति को भी आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। नहीं तो यह माह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, खराब बोल सकते जा रहा है। विदेश के लिए जो जाना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, उन्हें समय का साथ मिल सकता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उत्तम और बना रहे इसके लिए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं एवं योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इन सब का यदि आप सहारा लेते हैं तो जो समस्या आई ना इस महीने, उसमें भी आप राहत पा लेंगे। अब आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर का माह वैसे तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मिश्रित प्रभाव बोलूंगा, क्योंकि इस माह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए आपको मिश्रित बता रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव में बुध का स्वराशि गत संचार होने से अब दाम्पत्य जीवन में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ महीने में दाम्पत्य जीवन में, पिछले 1-2 महीने में दाम्पत्य जीवन में यदि आप लोगों के बीच में पर्सनल रिश्ते में कुछ दूरियां बढ़ गई हो या मतभेद हो गया हो, बोलचाल कम हो गया हो, एक का मुंह ईस्ट एक का मुंह वेस्ट, एक बेड में रहने के बावजूद भी अगर हो रहा हो, तो अगर अब आप मनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है अब आप लोग दोनों के रिश्ते सुलझ जाए और आप लोग दोनों दाम्पत्य जीवन में अच्छे मधुर पल एक साथ अब बिता सकते हैं। आप लोग दोनों एक दूसरे को करीब आएंगे। लेकिन अष्टम भाव में नीच का सूर्य आपके पिता के साथ कोई मतभेद या उनके स्वास्थ्य में कोई कष्ट करवा सकता है। कार्य स्थल पर आपको सफलता प्राप्त करने का योग बन रहा है,
लेकिन जरूरी है कि ऑफिस में आप सिर्फ अपने काम से काम रखें। ऑफिस के राजनीति में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ना लें, किसी भी प्रकार का गॉसिप चल रहा हो या कोई विवाद चल रहा हो, उससे अगर आप अपने आप को जितना दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस माह अपने मन को शांत करने के लिए ज्यादातर लोग धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति अभिरुचि बढ़ा सकते हैं। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ का मौका हो सकता है, जिसके वजह से घर परिवार में एक खुशियों भरा माहौल फिर से उत्पन्न हो जाए। जो लोग काफी समय से घर से दूर रहते हैं या अपने घर परिवार वालों से नहीं मिले, उनको भी एक साथ योग बन रहा है रहने का। यात्रा पे या धार्मिक अनुष्ठानों पे, पूजा पाठ पे या शॉपिंग पे या घर के सज्जा सजावट पे आपके धन का खर्च हो सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, अष्टम भाव में मंगल, सूर्य तथा केतु अभी संचार कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक तो केतु अष्टम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कोई चोट, चपेट, दुर्घटना लगने की प्रबल संभावना बन रही है। तो यात्रा में भी बहुत सावधान रहना है एवं आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना है और इसी कारणवश सेहत को लेकर भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 30 अक्टूबर से, माह के अंत से, राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु अब आपके ही राशि में संचार करेंगे और केतु अब आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे। राहु केतु का संचार कोई बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है आपके लिए, लेकिन इसका विस्तार से फलादेश आपको नवंबर 2023 के राशिफल में मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का माह वैसे तो मिश्रित जाएगा, लेकिन काफी चीजों में आपको अच्छे लाभ भी करवा सकता है। क्योंकि पिछले माह ही 30 अक्टूबर को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन हुआ। राहु बैठा कहां? आपके राशि में, अर्थात कि लग्न में। लग्न में जब राहु बैठता है तो हमेशा याद रखें कि राहु आपके दिमाग को बहुत शार्प माइंड बना देता है, बहुत चतुर बना देता है। अपने काम को निकालने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत चतुराई से कठिन कार्य को भी आप निकाल सकते हैं। इससे आपके बुद्धिमत्ता में और तेजी आएगा। लेकिन दांपत्य जीवन में यह राहु केतु का गोचर आपको कुछ मतभेद की स्थिति का सामना करवा सकता है। दांपत्य जीवन को लेकर ध्यान देना है। व्यापार में भी कोई धोखा ना दे दे, इस बात को लेकर आपको पहले से सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्योंकि इस माह कोई विरोधी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास भी कर सकता है। कार्यस्थल पर किसी सीनियर अधिकारी से कोई विवाद होने के खतरा बना हुआ, इसलिए आपको विवादों से बचना होगा। सप्तम भाव में भी नीच का शुक्र, किसी स्त्री से कोई आपको नुकसान या खतरा हो सकता है, बदनामी भी हो सकती है। एवं जीवन साथी के साथ भी दांपत्य जीवन में भी सप्तम भाव में नीच का शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखा रहा है। इसलिए जरूरी है किसी भी प्रकार की स्त्री, चाहे वो घर की स्त्री हो चाहे बाहर की स्त्री हो, उससे वाद विवाद में बिल्कुल ना उलझे। और बाहर की स्त्रियों से तो बस काम से काम मतलब रखें और जय श्री राम बोल के निकल जाए। इससे अब आप इस विपरीत परिस्थिति में निकल सकते हैं। एक बात अच्छा है कि राहु अब निकल गया तो गुरु चंडाल दोष से अब आप मुक्त हो गए। अब गुरु अपना संपूर्ण शुभ फल दे पाएगा। तो जहां ये दोनों ग्रह आपके पारिवारिक सुखों को तबाह करने के लिए प्रयास कर रहा है, अब वहां गुरु अपना संपूर्ण पावर देके पारिवारिक सुखों में वृद्धि कराने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा, जिसमें सफल भी होंगे। कामकाज में भी अब आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही स्वराशि के नवम भाव में मंगल का गोचर तथा इसके साथ ही सूर्य एवं बुध की युति भी आपके कार्यों को पूरा कराने में भाग्य का साथ भी मिल सकता है। जो जातक अपने कार्य को
नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया प्लानिंग है आपके दिमाग में, तो इस माह आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े या नौकरी के लिए प्रयास करने वाले लोगों के लिए भी समय सफलता दिलाने वाला दिख रहा है। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, अगर वो अपने रिश्तों की बात अपने घर वालों से करते हैं तो घर वाले प्रेम विवाह के लिए स्वीकृति दे देंगे। अब आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2023 का दिसंबर का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का माह बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त रहने वाला है। द्वितीय भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि तो आपके जीवन में शुभ ही शुभ परिवर्तन लाएगा, एवं दशम भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बना बुधादित्य योग भी आपके कार्य धंधे में उन्नति एवं आय के साधनों में प्रगति कराने में सहायक होगा। नवम भाव में वही स्वराशि का मंगल आपके भाग्य के द्वार को खोल देगा और काम काज में भी भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। इस माह कार्य स्थल पर भी आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कठिन से कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी आप अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। पिता का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप के अंदर इस माह कुछ विशेष कला होगा। आप अपने चतुराई एवं बोलने की कला से कुछ जबरदस्त काम को अंजाम देंगे जिसके बारे में खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस राशि के कुछ जातकों को कामकाज के सिलसिले से कोई दूर की यात्रा या विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, जो कि आपके लिए भविष्य में लाभदायक रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त योग बना रहा है। वहीं बलवान शुक्र के प्रभाव से इस राशि के स्त्री जातकों के लिए तो बहुत जबरदस्त योग बना ही रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि बलवान शुक्र आपको धन एवं प्रसिद्धि दोनों देगा, इसके साथ ही पुरुष वर्गों को भी किसी स्त्री के सहयोग से कोई अच्छा कार्य पूरा करने में आसानी हो सकता है या कोई कार्य शुरू हो सकता है। जीवन साथी की सलाह भी आपके लिए भी काफी उपयोगी रहने वाला है। यह समय और भाग्य दोनों उन लोगों के भी साथ रहने वाले हैं जो नई संतान या निसंतान है, अर्थात कि संतान प्राप्ति के इच्छुक है, उसके लिए प्रयासरत है, तो गर्भधारण हो सकता है इस माह में, क्योंकि भाग्य और समय दोनों आपके साथ है। इस माह चाहे प्रेमी जोड़े हो या फिर दाम्पत्य जोड़े की बात करें, दोनों कहीं हो सकता है कुछ अच्छे पल बिताने के लिए कहीं बाहर भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, कुछ यादगार मधुर पल एक साथ बिता सकते हैं। इस पूरे वर्ष में यदि उपाय की बात करें तो आपको परेशान कौन कर रहा है ज्यादा? शनि की साढ़े साथी के लिए उपाय क्या है? सिंपल सा उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया करें हर शनिवार। तिल मिश्रित जल, तिल के तेल का दिया जला दें। पीपल का वृक्ष नहीं हो तो शनि मंदिर में कर दें तो अति उत्तम है। शनि के बीज मंत्र का जाप ओम प्राम प्रेम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को भोजन या फिर वस्त्र का दान करना, खास करके ठंड के मौसम में गर्म कपड़े का दान करना तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ ही दूसरा उपाय जो आपको करना है वो सूर्य नमस्कार और सूर्य देव को भी प्रतिदिन जल देना है। वो अपने घर के छत पे ही दे सकते हैं, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तीसरा उपाय आपको जो करना है, भगवान विष्णु की पूजा करना है एवं बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में हल्दी मिश्रित यदि जल अर्पित करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, इनमें से कुछ भी जो उपाय आपका संभव या किसी ब्राह्मणों को दान करते हैं, इससे बृहस्पति आपके राशि स्वामी जितना बलवान होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल से राहु के प्रभाव में जाने वाला है जो कि वर्ष अंत तक रहेगा। तो बृहस्पति जितना बलवान होगा आपके लिए अशुभ प्रभाव उतने ही कम मिलेंगे। दर्शकों, कैसा लगा आपको राशिफल 2023 मीन राशि वालों का ये कार्यक्रम? आपका कोई भी बहुमूल्य सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।